ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु की कृपा मिली पूर्ण गुरु का ज्ञान। इतना विभु व्याप्त हो जाएंगे। अनल हक वही हूं मैं, जिसको खोजता था मैं वही हूं। ऐसी ऊंचाई आ जाए। समय बदलता है, बचपन बदलता है, दुख सुख बदलता है, इंद्रियां बदलती है, तो इंद्रियों का ज्ञान बदलता है, मन बुद्धि का ज्ञान बदलता है, लेकिन वास्तविक तत्व तो वही अबदल सो हम। उसमें स्थिति हो जाएगी ब्राह्मी स्थिति। तो बड़ा सरल भी है और बड़ा ऊंचा भी है। हिरणपुर बनाना तुम्हारे हमारे बश की बात नहीं है। हिरण्यकश्यप जैसी तपस्या कब कैसे करोगे इस जमाने में? हजारों वर्ष का ध्यान कहाँ करोगे? रावण जैसी लंका बनाने के बाद भी तो लंका चली गई, लेकिन तत्व तो नहीं गया। जो रावण के समय था परमात्मा तत्व, राम जी के समय था, वो अभी भी है। तो आदि सतयुगात सत, अभी सत, युगों से सत, बाद में भी सत रहेगा। उस सत्य के प्रयोजन से जो सत्य है वो चेतन है, और जो चेतन है वह ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसीलिए उस तत्व स्वरूप परमेश्वर का नाम है सच्चिदानंद। उसी सच्चिदानंद से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय चलते रहते। तो बाद में अनुभव होगा कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय जिससे चलते रहते वही वास्तविक में तत्व में हूँ। मैं ये हाड़ मास का शरीर नहीं हूँ, जन्मने मरने वाला ये शरीर में नहीं हूँ। अगर ये जन्मने मरने वाला मैं शरीर होता तो मरने के बाद शरीर ले जाता, शरीर तो यहीं रहता। मैं अपने को जीव मानता हूँ तो भटकता हूँ, लेकिन अपना जीव अणु तत्व में एकाकार हो गया तो हम तो ब्रह्म हो गए। बूंद पानी में, बुलबुला पानी में लीन हुआ तो सागर बन गया। तो बुलबुले का पानी और सागर का पानी पहले भी वही था, लेकिन बुलबुला होने के कारण बुलबुले में जहाज नहीं चल सकते, लेकिन पानी में तो जहाज चलते हैं। तो बुलबुला मिटा, समुद्र हो गया। तो ऐसे जीव अणु फूटा और ब्रह्म हो गया। बुलबुला फूटने के बाद पानी हुआ क्या? अरे बुलबुले के समय भी पानी था। अभी भी हम चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। बचपन बदला, दुख बदला, सुख बदला, इंद्रियों का ज्ञान बदला, बुद्धि के निर्णय बदले, फिर भी हम अबदल चेतन तत्व तो हैं अभी। केवल जान ले। जानते जानते अपना शुद्र अहम खो जाएगा और ब्रह्म अहम हो जाएगा। अभी मैं फलाना हूँ, मैं साधक हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं फलाना हूँ, ये जो भ्रम है बुद्धि में वो हट जाएगा, असलियत का अनुभव हो जाएगा। फिर व्यवहार में तो बोलोगे मैं फलाना फलाना, लेकिन अंदर पता चलेगा कि वास्तविक में हम ये है, व्यवहार में ऐसा चलता है। जैसे नाटक में पता चलता है, नहीं तो मैं मोहनलाल हूँ, लेकिन नाटक में भी राजा विक्रमादित्य हो गए। नाटक में फलाना हूँ, मैं लंकापति रावण हूँ, उस समय भी मैं मोहनलाल हूँ, ये तो पता होता है। वो दारा सिंह हनुमान बना था, तो अंदर में तो पता ही था मैं दारा सिंह हूँ, हनुमान रामदूत हूँ।
नारायण 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 नारायण। संसारने साचુं माने तो दुख मटे જ નહીં, પણ સંસાર બદલાય છે અને એને જોનારો સત્ય સ્વરૂપ આત્મા હું છું તો દુઃખ ટકે નહીં। ગભરામણ સંસારને સાચું માનવાથી થાય, પણ સંસાર બદલાય છે એ સત્ય જ સાચું તત્વ મારો આત્મા છે, ગભરામણ જતી રહે। હરિ ઓમ હરિ ઓમ હરિ ओम। मनुष्य जन्म ईश्वर प्राप्ति के लिए ही मिला है। ऐसा उद्देश्य ऊंचा बनने से बहुत सारी साधना तो उसी से हो जाती। 90% साधना तो उद्देश्य ऊंचा होने से हो जाती, बाकी 8% भावना और 2% मेहनत, बस हो गया साक्षात्कार। अब उद्देश्य साक्षात्कार का नहीं है। कस्मिन प्रयोजन आया, कौन से प्रयोजन के लिए तुम ये जख मार रहे हो संसार में? बोले सुखी होने के लिए। लेकिन नश्वर से सुखी होना है तो नश्वर तो नाश हो रहा है, तो सुख नाश हो रहा है। तत्वाय, तत्व शाश्वत से सुखी होना है, बस हो गया काम। मूल में भूल है। सब सुख चाहते हैं, दुख से सभी बचना चाहते, लेकिन नश्वर से सुखी होना चाहते। नश्वर तो खुद ही नाश हो रहा है, तत्व अविनाशी है। जो सृष्टि का मूल तत्व है, सोना अविनाशी है, गहने नाश होते, मिट्टी तत्व अविनाशी है, खिलौने नाश होते, समुद्र का जल तत्व अविनाशी है, बुलबुले तरंग भंवर नाश होते। तो भंवर को पकड़कर निर्दुख होगा संभव नहीं, बुलबुले को पकड़ के निर्दुख होगा नहीं, लेकिन समुद्र को जानकर अपने को समुद्र ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर। तो उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं है, उसके लिए क्रिया नहीं है, उसके लिए काल की अपेक्षा नहीं है। अमुक जगह पर जाएंगे अथवा अमुक समय मिलेगा नहीं, वो अब भी इस समय हमारा अपना आपा बना बैठा है। जिसको कभी न छोड़ सके वो है तत्व, और जिसको सदा रख न सके वो है अतत्व। शरीर, मन, इंद्रियां, सुख दुख, जन्म मृत्यु, ये सदा रहता ही नहीं। जन्म भी सदा रहता नहीं और मृत्यु भी सदा देर नहीं रहती, थोड़ी देर आई गई, लेकिन तत्व सदा रहता है, अभी भी है और मृत्यु के समय भी है। तत्व ही तो जान रहा है कि मृत्यु हो रही है, लेकिन वो तत्व में हूँ ऐसा पता नहीं चलता, फिर मेरी मृत्यु हो रही, बेवकूफ़ी आ गई। उसी समय भी पता चले कि मैं जानने वाला मृत्यु से पार हूँ। ओम, मृत्यु जिसको दिखती वो मैं कौन हूँ, तो उस समय भी तत्व ज्ञान प्रकट हो जाए, बस काम बन जाए। तत्वाय प्रयोजन। इसी जन्म में सब दुखों से सदा के लिए छूटने का एक ही उपाय है। न विद्यते अयन, अयनाय, दूसरा कोई मार्ग नहीं है मुक्ति के लिए। इंद्र का पद मिल जाए फिर भी पतन, सारी धरती का सुख वैभव मिल जाए फिर भी पतन, लेकिन तत्व का ज्ञान हो जाए तो अपतन। ब्राह्मी स्थिति में फिर शरीर का पतन हुआ, मरा तो मरे, वो तो मरने वाला ही है, लेकिन शरीर के पहले, अब भी और बाद में जो मैं हूं वो तो विभु व्याप्त ब्रह्म का अविभाज्य तत्व प्रयोजन आया।